विद्यार्थियों, आपका आपके अपने इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। हम लोग इंग्लिश ग्रामर की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की चर्चा कर रहे हैं जिसका नाम है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। यानी हम जो पढ़ रहे हैं वो दोनों कंपेरिजनली पढ़ रहे हैं। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों एक साथ मिला करके कंपेरिजन करके पढ़ रहे हैं। तो आइए हम लोग इससे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट की एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, पास्ट इंडेफिनिट की एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, फ्यूचर इंडेफिनिट की एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस हम लोग पढ़ चुके हैं। आज जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो हम लोग सीखने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या होती है। तो पहचान के तौर पर हम देखें पहचान, तो इसके हिंदी वाक्यों के अंत में, इसके हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द आता है। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस की जो पहचान है और पैसिव वॉइस के अंत में भी यही आएगा। तो रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द आता है। अर्थात जो कार्य होता है वो वर्तमान काल में जारी रहता है, कंटिन्यूअस रहता है। तो आइए अब इसके बाद देखते हैं इसके अफर्मेटिव सेंटेंस के क्या रूल है एक्टिव वॉइस में। अफर्मेटिव सेंटेंस, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक्टिव वॉइस में साधारण वाक्य के लिए क्या नियम है और फिर देखेंगे कि पैसिव वॉइस के लिए साधारण वाक्य में क्या नियम है। साधारण वाक्य, तो ये है आपका साधारण वाक्य। तो रूल नंबर 1 ये है कि यदि ही सी इट धन, एक वचन का कोई कर्ता हो, सिंगुलर नंबर का कोई सब्जेक्ट हो, एक वचन कर्ता हो, एक वचन के कर्ता के साथ, एक वचन के कर्ता के साथ जो सहायक क्रिया है, सहायक क्रिया इज का प्रयोग करते हैं, इज का प्रयोग करते हैं। दूसरा रूल है वी, यू, दे और प्लस बहुवचन कर्ता के साथ जो है सहायक क्रिया आर का प्रयोग करते हैं। आर का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर 3 है आई के साथ सहायक क्रिया एम का प्रयोग करते हैं। एम का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर 4 है इसमें क्रिया की पहली अवस्था में, इसमें क्रिया की पहली अवस्था में रहा रही के लिए आईएनजी जोड़ते हैं। तो इस तरह से आपने देखा
कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की जो पहचान है वो रहा है, रही है, रहे हैं, अर्थात कार्य वर्तमान काल में जारी रहता है। और इसके एक्टिव वॉइस में अफर्मेटिव सेंटेंस साधारण वाक्य का जो नियम है वो ही, सी, इट तथा एक वचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया इसका प्रयोग करते हैं। वी, यू, दे तथा बहुवचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया आर का प्रयोग करते हैं। और आई के साथ सहायक क्रिया एम का प्रयोग करते हैं। इसमें क्रिया की पहली अवस्था प्रयोग होगी और रहा रही के लिए इसकी पहली अवस्था हम लोग आईएनजी जोड़ते हैं। साथियों, अभी आपने देखा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के एक्टिव वॉइस के क्या नियम होते हैं। अब हम जो है देखेंगे कि इसके पैसिव वॉइस के क्या नियम हैं। तो पैसिव वॉइस के लिए हम नियम देखें अफर्मेटिव सेंटेंस की, तो हमारी केवल थोड़ी सी इसमें परिवर्तन होगी। वो है कि ही, सी, इट और प्लस एक वचन का जो करता था, एक वचन के कर्ता के साथ, एक वचन के कर्ता के साथ जो आप सहायक क्रिया जो सहायक क्रिया इज लगाया करते थे, अब इसी के साथ, इज के साथ अब आ जाएगा बीइंग। बस इतना सही अंतर है। एक्टिव वॉइस में इज लगती है और पैसिव वॉइस में इसके साथ बीइंग आ जाती है। और दूसरा रूल आपने देखा एक्टिव वॉइस की कि वी था, यू था, दे था, प्लस बहुवचन करता था, बहुवचन। तो एक वचन कर्ता के साथ हम लोग लगाते थे, यहाँ कर्ता की जगह हम कर्म लिखा करेंगे कि कर्म के साथ। ठीक है, हम लोग करेंगे इज बीइंग, वी, यू, दे तथा बहुवचन का अगर कर्म कोई होगा तो उसके साथ जो सहायक क्रिया लगानी है अपने को, सहायक क्रिया, तो एक्टिव वॉइस में हम आर लगाया करते थे। अब इसके साथ क्या बढ़ जाएगा, बीइंग, आर बीइंग हो जाएगा। रूल नंबर जो 3 है वो ये कहता है कि यदि आई के साथ हम जो सहायक क्रिया इस्तेमाल करेंगे, सहायक क्रिया इस्तेमाल करेंगे वो एम, और एम के साथ क्या होगा, बी। तो आपने देखा कि एक्टिव वॉइस में जो सहायक क्रिया इसकी थी वो था इज, आर और एम। अब इसके साथ केवल बीइंग बढ़ा देंगे तो हमारी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पैसिव वॉइस की सहायक क्रिया हो जाएगी। और इसमें जो वर्ब प्रयोग करनी है तो वो है थर्ड फॉर्म, यानी जितने भी आप पैसिव वॉइस बनाओगे, पैसिव वॉइस में हमेशा क्रिया की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। तो आइए अब कुछ उदाहरणों के साथ हम एक्टिव और पैसिव वॉइस दोनों को अफर्मेटिव सेंटेंस को समझते हैं। जैसे राधा गीत गा रही है, तो ये हो जाएगी राधा। अब इसके साथ सहायक क्रिया का लगाना आपको इज। अब गाना का अंग्रेजी होता है सिंग, SING, फिर ING, सिंगिंग, और गीत का होता है सॉन्ग। तो राधा इज सिंगिंग सॉन्ग, ये हो गया अपना एक्टिव वॉइस। अब इसकी पैसिव वॉइस करेंगे तो सॉन्ग से ले आएंगे इधर सॉन्ग को, क्योंकि ऑब्जेक्ट इधर लाना है सॉन्ग। अब ये सॉन्ग एक ही है तो इसलिए इज, अब सहायक क्रिया के साथ बीइंग बढ़ जाएगा, इज बीइंग, और इसका बढ़ जाएगा थर्ड फॉर्म संग, और फिर बाई, और राधा का यहाँ राधा कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये हो गया कि पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस यानी सॉन्ग इज बीइंग है, ये बीइंग है आपकी BEING, बीइंग संग बाई राधा। आइए कुछ और उदाहरण देखते हैं इसके लिए। अफर्मेटिव, पतंग उड़ा रहे हैं, ये पतंग उड़ा रहे हैं, तो वे की अंग्रेजी लगी दे। अब इसके साथ सहायक क्रिया दे के साथ लगेगा आर, उड़ाना का होता फ्लाई, फ्लाई में आ जाएगा फ्लाइंग, और पतंग का काइट, तो दे आर फ्लाइंग काइट, ये हो गया अपना एक्टिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस के लिए हम लोग लाएंगे काइट, और काइट के साथ आ जाएगा इज, और फिर आ जाएगा बीइंग, काइट इज बीइंग, और फ्लाई का थर्ड फॉर्म हो जाता फ्लॉन, और बाई। दे का ऑब्जेक्टिव जो केस होता है वो होता है देम। ये हो गया पैसिव वॉइस। और देखिए
तुम मुझे कलम दे रहे हो। तुम मुझे कलम दे रहे हो, तो तुम की अंग्रेजी यू के साथ साथ की जाएगी आर। अब देना की अंग्रेजी होती है गिव, तो गिव में हम लोग आएंगे जो गिविंग, और कलम मी, मुझे का मी, उसके बाद पेन, यानी यू आर गिविंग मी पेन। अब यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं आपके, तो दोनों ऑब्जेक्ट में से किसी एक ऑब्जेक्ट से पैसिव वॉइस बना सकते हो, दोनों तरह से बन सकता है। जैसे मैं दिखाऊं, थोड़ा ऊपर वाला हम लोग मिटा लें, तो आप देख सकते हो यहाँ से मैं अगर पेन से बनाना चाहूँ तो पेन से भी बना सकता हूँ। पेन एक है तो इज, ये हो गया बीइंग। उसके बाद गिव का गिव थर्ड फॉर्म होता है गिवन। उसके बाद यहाँ देखो अब मी बचा हुआ, तो यहाँ पर रहने दो मी को, और उसके बाद बाई, और तुम का जो होता है यू का जो ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है, ये हो गया। यानी पेन इज बीइंग गिवन मी बाय यू। या मैं इसको ऐसे भी बना सकता हूँ, आई एम बीइंग गिवन पेन बाय यू। दोनों तरह से आपका ये सही है। तो जब भी कभी दो ऑब्जेक्ट्स आ जाएं तो किसी भी एक ऑब्जेक्ट से आप उसका पैसिव वॉइस बना सकते हो। तो हमने देखा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की एक्टिव और पैसिव वॉइस के ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। आपको जो है बोर्ड एग्जाम्स में आपको ऐसे वाक्य देगा, और इसी वाक्य को आपको क्या करना है, पैसिव वॉइस कराएगा, या पैसिव वॉइस का वाक्य देगा उसको एक्टिव वॉइस करने के लिए कहेगा। तो पहचानेंगे कैसे? तो पहचान है सीधे इज एम आर के साथ यदि क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी लगी हुई है तो वह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगी। तो हम उसकी जो पैसिव वॉइस है सहायक क्रिया इज बीइंग, एम बीइंग और बीइंग लगा करके बना लेंगे। आइए देखते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंस में कैसे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस करेंगे। तो विद्यार्थियों, जो नेगेटिव सेंटेंस है उस नेगेटिव सेंटेंस में कोई खास बदलाव नहीं होगा। सहायक क्रिया हमारी जो एक्टिव वॉइस की नेगेटिव सेंटेंस में वही रहेंगी, पैसिव वॉइस में भी सहायक क्रिया वही रहेंगी। केवल यहाँ क्या होगा, यदि वाक्य में नहीं शब्द आएगा तो नॉट का प्रयोग हम कैसे करेंगे वो हम आपको दिखाते हैं। जैसे मोहन पुस्तक नहीं पढ़ रहा है। मोहन पुस्तक नहीं पढ़ रहा है। मोहन पुस्तक नहीं पढ़ रहा है, तो आप बनाएंगे मोहन के साथ सहायक क्रिया क्या लानी अपने को, इज एक वचन करता है। अब नहीं आ गया तो नॉट, मोहन इज नॉट, पढ़ना का अंग्रेजी होती है रीड, और रहा रही करेंगे रीडिंग, और पुस्तक का बुक, मोहन इज नॉट रीडिंग बुक। ये हो गया अपनी एक्टिव वॉइस। अब इसका पैसिव वॉइस बनाओ तो बुक को ले आओ इधर, बुक एक ही है तो इसके साथ भी इज लगाएंगे। अब इसके बाद नॉट, अब इसकी सहायक क्रिया बीइंग, यानी इज बीइंग, एम बीइंग और बीइंग के बीच में नॉट लगाना, पैसिव वॉइस बनाते थे बुक इज नॉट बीइंग। अब इसका जो थर्ड फॉर्म होगा स्पेलिंग वही होती है, लेकिन ये हो गया रेड, यानी बुक इज नॉट बीइंग रेड, और बाई मोहन का मोहन। तो इस तरह से आपने देखा कि मैंने किस तरह से नेगेटिव वाक्य का एकदम आसानी से पैसिव वॉइस बना लिया। तो आप भी इस तरह से अभ्यास करेंगे तो अच्छी तरह से बना पाएंगे। आइए कुछ और वाक्यों के एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, और उसके बाद आपको बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए, ये मेरा विश्वास है। चल देखिए, वह कार नहीं बेच रहा है। वह कार नहीं बेच रहा है, तो वह की अंग्रेजी की ही के साथ इज, उसके बाद नॉट, सेल में आएंगे सेलिंग, और कार का कार, ही इज नॉट सेलिंग कार। अब ये हमारा हो गया एक्टिव वॉइस। अब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो कार लेंगे, कार, उसके बाद हो जाएगा इज, इसके बाद नॉट, जो कि कार एक है तो इसलिए इज लगाए, इसके बाद आ जाएगी बीइंग, कार इज नॉट बीइंग, सेल का थर्ड फॉर्म होता है सोल्ड, और बाई, ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम।
तो ये हो गया अपना पैसिव वॉइस। तो इस तरह से आपने देखा कि किस प्रकार से हम बड़ी आसानी से जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के जो एक्टिव वॉइस के वाक्य है उसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज कर सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किस तरह से आप एक्टिव को पैसिव में बदलेंगे। तो विद्यार्थियों अब हम देखते हैं कि हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किस तरह से हम एक्टिव और उसका पैसिव बनाएंगे। तो आइए एक्टिव वॉइस में यदि यहाँ पर दो रूल चलते हैं। यदि वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द हो तो हम क्या करते हैं, अगर शुरू में क्या शब्द दिया हो तो हम क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं बल्कि उसके स्थान पर सबसे पहले सहायक क्रिया लिख देते हैं कर्ता के अनुसार। तो हमारा क्या का भी अर्थ हो जाता है और सहायक क्रिया का भी काम कर जाता है। जैसे यदि प्रारंभ में क्या शब्द आए, जैसे क्या, वे क्रिकेट खेल रहे हैं, क्या वे क्रिकेट खेल रहे हैं। देखो शुरुआत में क्या आ गया। तो अब यहाँ पर क्या है, जो करता है वो दे है, तो दे के साथ जो सहायक क्रिया आने वाली है एक्टिव वॉइस में वो है आर। तो मैं आर लिख दिया पहले, इसी माने क्या हो जाएगा, क्या की अंग्रेजी लिखने की जरूरत नहीं है। अब हम लाएंगे मुख्य क्रिया, खेलना का अंग्रेजी होता है प्ले, इसमें लगा दिया हमने ING खेल, और रहे की अंग्रेजी ING प्लेइंग। अब क्या खेलना भाई, क्रिकेट CRICKET क्रिकेट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये अपना हो गया एक्टिव वॉइस का निवारण। यानी वाक्य के प्रारंभ में अगर क्या शब्द आएगा तो हम क्या शब्द के लिए वाट नहीं लगाते बल्कि उसके स्थान पर सबसे पहले सहायक क्रिया लिखते हैं, फिर कर्ता, फिर मुख्य क्रिया, फिर कर्म। अब आप देख सकते हो इसका पैसिव वॉइस। तो आप देखो यहाँ जो कर्म है वो क्रिकेट है, जो क्रिकेट कर्म है वह एक वचन है। जब एक वचन है तो यहाँ सहायक क्रिया हो जाएगी इज। अब इसका थर्ड फॉर्म यहाँ बीइंग रहेगा, और फिर इसका थर्ड फॉर्म प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेट, और फिर आ जाएगा बाई, और दे का ऑब्जेक्ट हो जाएगा दे, और ये हो गया आपका क्वेश्चन मार्क। ये हो गया अपनी पैसिव वॉइस, यानी इज क्रिकेट बीइंग प्लेड बाई देम। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने किस तरह से एक्टिव किया और उसी वाक्य का हमने किस तरह से पैसिव वॉइस बना दिया। अब आप देखिए कि दो और वाक्य देख लीजिए ताकि इसे अच्छे से आपको समझ में आ जाए। क्या हम गाय खरीद रहे हैं। क्या हम गाय खरीद रहे हैं। तो देख सकते हैं यह हम की अंग्रेजी होगी वी के साथ सहायक क्रिया आने वाली है आर, और यहाँ हम कहते गायें, क्या हम गायें खरीद रहे हैं, तो आर वी। अब खरीदने का अंग्रेजी होता है बाई, और रहा रही के लिए लगा देंगे ये बाइंग। अब क्या खरीदना भाई, गाय, काउज, तो आर वी बाइंग काउज। ये हो गया अपना एक्टिव वॉइस। अब इसका जो पैसिव वॉइस करेंगे तो यहाँ काउज लाएंगे, तो चूंकि ये बहुवचन है तो ये आर ही यहाँ रह जाएगा, और यहाँ आ जाएगा आपका बीइंग। अब इसका बाई का थर्ड फॉर्म बाट होता है, BOUGST बाट, उसके बाद होता है बाई, और वी का ऑब्जेक्टिव कोर्स होता है एस। ये हो गया अपना पैसिव वॉइस। तो आप देख सकते हो कि किस तरह से हम इंट्रोगेटिव के जो पहला रूल है, यदि वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द आए तो उसका कैसे एक्टिव वॉइस बना सकते हैं और फिर उसका पैसिव वॉइस बना सकते हैं। आपके एग्जाम में ये वाला वाक्य कैसे दे देगा और कहेगा पैसिव वॉइस चेंज करो, पहचान होगा कैसे। यदि इज एम सहायक क्रिया है और उस क्रिया की पहली अवस्था में ING लगाओ तो समझ जाओ वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, उसको इस नियम से आराम से पैसिव वॉइस कर सकते हैं। तो आइए इसके दूसरे रूल की बात करते हैं। तो विद्यार्थियों इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अब हम दूसरे नियम की चर्चा करने वाले हैं। तो दूसरा नियम यह है कि यदि वाक्य के बीच में क्यों, कब, कहाँ, कैसे इत्यादि शब्द आएंगे तब क्या करना। तो सबसे पहले आपको इनकी अंग्रेजी लिख देना है, और बाकी नियम पहला नियम जैसे होगा, यानी जैसे हमने इसके पहले इंट्रोगेटिव किया वैसा ही होगा, लेकिन अब ये क्यों, कब, कहाँ की अंग्रेजी लगेगी। जैसे वह स्कूल कब जा रहा है। तो देखिए अब शुरुआत में जो है क्या नहीं है, बीच में अगर क्यों, कब, कहाँ आएगा तो उसकी अंग्रेजी लगाएंगे। तो सबसे पहले कब की अंग्रेजी लिखेंगे, कब की अंग्रेजी होती है व्हेन। अब वह के साथ सहायक क्रिया लगाना है इज, वह मतलब ही के साथ सहायक क्रिया इज। अब जाना का अंग्रेजी होता गो, तो रहा रही का जो अर्थ है वो ING जोड़ने से आएगा।
तो व्हेन इज ही गोइंग स्कूल, और गो के बाद टू लगता, व्हेन इज ही गोइंग टू स्कूल। अब ये हो गया अपना एक्टिव वॉइस। अब इसकी पैसिव वॉइस करनी है तो आप स्कूल उठाओ, लेकिन ये रहेगा यहीं व्हेन, और चूंकि स्कूल एक है तो इज भी रहेगा। अब आ जाएगा स्कूल आपका यहाँ। अब यहाँ आ जाएगी बीइंग, और इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा गो का गॉन, टू उसके बाद बाई, और ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, ही। ये हो गया अपना पैसिव वॉइस। तो आप देख सकते हो किस तरह से हमने इंट्रोगेटिव वाक्य का एक्टिव भी बनाया और उसका तुरंत उसी तरह से पैसिव वॉइस भी बना दी। आइए एक और एग्जाम्पल से हम इसे समझते हैं। मैं खाना क्यों खा रहा हूँ, मैं खाना क्यों खा रहा हूँ, ये आप ही जानेंगे क्यों खा रहे हैं। तो ये क्यों की अंग्रेजी सबसे पहले लाएंगे वाई, आई के साथ साथ आई का मतलब एम, मतलब मैं का मतलब एम आई, सॉरी मैं का मतलब आई, और आई के साथ साथ लगेगी एम, तो वाई एम आई। अब खाना का अंग्रेजी तो ईट, और ईट में लग जाएगा जी ईटिंग, और खाना का फूड। तो ये हो गया आपका वाई एम आई ईटिंग फूड, ये हो गया आपकी एक्टिव वॉइस। अब इसकी पैसिव वॉइस कहाँ होगी, यहाँ से वाई तो रहेगा ही अपनी जगह पे। अब फूड के साथ साई क्रिया लगेगी इच, तो फूड लाएंगे, वाई इज फूड। अब यहाँ साई क्रिया में बीइंग बढ़ जाएगा बीइंग, ईट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा ईटेन, और इसके बाद बाई, और आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी। तो ये हो गया आपका पैसिव वॉइस। तो आप अगर ध्यान से वीडियो को रिवाइंड करके बार बार देखेंगे तो आपको बिल्कुल ये समझ में आ जाएगा कि वाक्य का स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में कैसे बन रहे हैं। तो आइए कुछ अन्य उदाहरण, इसमें हु वाला प्रयोग मैं आपको बता देता हूँ, हु से जो बनने वाले हैं, ताकि आप हु वाले भी पूछता है कि हु वाले से क्वेश्चन बार बार आता है। जैसे आपके एग्जाम में दे देगा हु इज नॉकिंग द डोर, हु इज नॉकिंग द डोर, दरवाज़ा कौन खटखटा रहा है। तो जब भी आप हु से एक्टिव वॉइस में दिया हो तो आप उसका पैसिव वॉइस बाय होम से बनाया करेंगे, यानी बाय होम। ठीक, अब ये डोर है लाएंगे, तो डोर एक है तो इज, बाय होम इज डोर बीइंग, और आपका इसका थर्ड फॉर्म होगा तो नॉक्ड, KNOCKED, नॉक्ड, बाय होम इज द डोर बीइंग नॉक्ड। तो आप इस तरह से हम जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के एक्टिव और पैसिव वॉइस दोनों के रूल खत्म कर लिए। अब हम लोग देखेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस के एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के नियम कैसे होंगे। क्यों, इस तरह से हमने सीखा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के एक्टिव और पैसिव वॉइस कैसे बनाए जाएंगे, और हिंदी एग्जाम्पल के साथ मैंने उसे समझाने की आपको कोशिश किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस की एक्टिव एंड पैसिव वॉइस कैसे बनेगी, क्योंकि एक बोर्ड एग्जाम का महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बार बार ही पूछा जाता है, यानी कन्फर्म रूप से यह क्वेश्चन आपके सामने आएगा ही आएगा। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ।